Hey guys, how are you? So this is my second video, and I don't have a expensive ring light or something, so मैं ये under phone की light से बना रहा हूँ. Let's start. February 1991, ठंडी रात कश्मीर के दो विलेज में, कानून एंड पशपोरा. वो रात जो लोग बोलने से कतराते, वो रात जो तो को डिफाइन करती है. एट दैट टाइम कश्मीर वॉज गोइंग थ्रू इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट. 1989 के बाद कश्मीर में मिलिटेंसी बहुत बढ़ गई थी और वहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस फ्रीक्वेंट सर्च ऑपरेशंस कर रहे थे वहाँ के लोगों के लिए. रेड्स तो आम हो गई थी वहाँ पर, फ्रीक्वेंट रेड्स करते थे, बट वो रात डिफरेंट थी. अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, उस रात सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुनन एंड पशपुरा के गांव को कॉर्डन कर लिया था और एक सर्च ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था. जो मर्द थे उनको एक ग्राउंड में लाके एक ही जगह पे खड़ा किया था उनसे क्वेश्चंस करने के लिए, और सिर्फ बूढ़ों को, बच्चों को एंड औरतों को घर में रखा था. और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उस रात को कश्मीर का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट बताया. अगली सुबह औरतों का एक ग्रुप आया और उन्हें सीरियस एलिगेशंस लगाए. उनने ये कहा कि पिछली रात को हमारे साथ सेक्सुअल वायलेंस हुआ है. पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक 23 विक्टिम्स के साथ ऐसा हुआ था, बट कुछ लोगों का कहना कुछ और ही था. कितने विक्टिम्स थे, क्या थे, वो नंबर कभी कंफर्म हुआ ही नहीं और यहाँ से स्टोरी अनक्लियर रहती है. सेवरल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड ह्यूमन राइट्स का ये कहना था कि इस केस को दबाया गया और उसके सच को दबाया गया और इस पे कभी इंक्वायरी अच्छे से बैठी ही नहीं. The Indian soldiers are free to choose whom they wish to rape, and they rape them. It doesn't matter the age. I interviewed an 82-year-old Kashmiri woman who had been raped by 10 Indian soldiers. I interviewed her family who documented that this had happened. And you and I know, and the world should know, that it's a very difficult thing for a Muslim woman to admit she has been violated. But for this 82-year-old great-grandmother of many children, it was outrageous. I interviewed a 10-year-old child, a little girl named Shakila, who was shot through the face, and her whole right eye was blown away, her face was blown away, and I interviewed her. She's surviving with 40 blood transfusions. यूएस डिपार्टमेंट का ये भी कहना था कि इन एलिगेशंस को हम कम्प्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते. ये बहुत बड़े दो सच है. पहला सच कि क्या पुलिस झूठ बोल रही है या जो वहाँ के लोग हैं वो झूठ बोल रहे हैं. एंड सबके बीच में वो लोग फंस गए थे वहाँ के कुनन और पशपुरा के जिनने रातें देखी. एज पर पुलिस रिपोर्ट्स 23 वुमेन्स के साथ सेक्सुअल वायलेंस हुआ था, बट वहाँ के लोगों के मुताबिक 100+ वुमेन्स के साथ सेक्सुअल वायलेंस हुआ था, और आधे यंग थे और आधे 80+ थे. मेरी रूह कांप जाती है जब मैं ये सुनता हूँ. जो एलिगेशंस लगे थे वो अगेंस्ट इंडियन आर्मी के लगे थे. सालों बीत गए, बट कुनन और पशपुरा के लोगों के दिमाग में वो इंसिडेंट ऐसे ही है. अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, लड़कियों को अपनी स्टडी, अपनी एजुकेशन छोड़नी पड़ी. उनके लिए शादी करना मुश्किल हो चुका था, उनको रिश्ता मिलना मुश्किल हो चुका था, और ये सारा छोड़ के जस्टिस वहाँ का वहीं रह गया. 2011 में इस केस को फिर से रीओपन किया गया, बट आज भी इस केस का कोई कंक्लूजन नहीं निकला, कोई क्लैरिटी नहीं है. कुनन पशपुरा एक प्लेस इतना नहीं है, ये क्वेश्चन है. क्या सब कुछ एज पर रिपोर्ट से था या वहाँ के लोग सच कह रहे थे? तम सस पे पृसा नो पृसा तम सुन नाव मुमकिन क्या तस गई दिकिश यह दिकिश गस यह वनस गम दोन दुनिया चोन कंजन क्रिया तस ग अगर पन्नस बाप वो रशन बह बच्चे अम खर यह हिंदुस्तान बूझित पे यह खबर कि कुफार इन
तो कर असमत ये छेड़छाड़ ये जन मुसलमान तो बीक सज कूड़ जाना पन कूड़ बीक सज हमशेर जाना पन हमशेर लक्ष्य बच्चे बच्चे लक्ष्य यीजा बच्चे तम रोज रिश्तस लायक खादर तम नी कह सोन वारस तू यतनस अगर तम आज लगन कोरुक नाजायज ती करो तम खमो च कोड़ उमन हे कहें इमन न खानदर कह न नी वो क्या जन कर बह निम योकुन तम आए तकरीबन 10 बजे मे खज हूर डाव दोयमिस पोरस पे तम खत पत बे मोज सदी तिमन हूं लोग मे पता कह तुम कूद गई बस रटन सर नफर इमा आर्मी तो चटिक पलो पे मे पता कम हे क्या कोर तमो नाजायज कर अंदर खुदाय वन खुदायस वलो कहीं बजाय नफर तो नीक नफर कड़ अंदर अकुन नफर कुन जत नफर नीक कड़ अंदर रट अंदर नफर 6 बजे एक चीज़ क्लियर है, ट्रुथ को हमेशा दबाया जाता है और पेन रियल है।